तो आप तो बड़ी अद्भुत जगह पर बैठे हुए हैं। हाँ नहीं, ठाकुर जी बैठा है रखो, हाँ। मैं कहाँ बैठूंगी, मैं तो वो जहाँ भेजेगा मैं तो वहीं जाना पड़ेगा। कि इंद्र की पूजा होगी कि ना होगी, उसकी पंचायत भी इसी नंद की बैठक पर लगी, जहाँ पर फैसला ये लिया गया। हलवाई बोले बाबा बाबा घी कहाँ, घी है? पर घी तो ना है, पहले मेरे को बताए ना, घी तो अभी ना है, तो फिर घी व्यवस्था करो। और रात को घी कहाँ से आएगा? कुंडा से भर के लिया। सवेरे जब लाला गैया चरावे जाते थे तो नंदवा यहाँ से भेजते थे, और बैठे हुए देखते कहाँ तक लाला गैया लेके गया। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है भगवान कृष्ण और नंद बाबा के गांव नंदगांव। जैसा कि आपने और हमने जो दर्शन किए हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से, वो ब्रजमंडल के अनेक ऐसे दर्शन जिनमें कि कुछ नए दर्शन हैं, कुछ प्राचीन दर्शन हैं, और उन दर्शनों का मुझे विश्वास है कि आप काफ़ी आनंद ले रहे होंगे। तो उसी आनंद की श्रृंखला में आज मैं पुनः आपको ब्रजमंडल की एक बहुत ही प्यारी जगह लेकर आया हूँ, और वो भी इस नंदगांव के अंदर। मैं आपको बताऊँ, ये बरसाना मार्ग है, आप देख सकते हैं, इधर से बरसाना से आते हैं और ये सीधा नंदगांव कोसी कला होते हुए सीधा दिल्ली आगरा हाईवे से मिलता है। लेकिन मैं जो बात रखना चाहता था आज आपसे, वो बात ये है कि आज का जो मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ, वो दर्शन अपने आप में अद्भुत है। एक नया दर्शन है, और इस नंदगांव का वो अद्भुत दर्शन जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान कृष्ण के पिताजी यानी बाबा नंदगांव, जो कि उनके नाम से पड़ा है नंद बाबा, मेरे पीछे देख सकते हैं वो मंदिर नंदगांव का। और क्या दर्शन है आज का, जो कि आज हम और आप आनंद लेंगे। आइए चलते हैं, इस रास्ते के सारे हम आपको एक अतुलनीय जगह के दर्शन कराने के लिए आए हैं, जो कि नंद बाबा और भगवान कृष्ण से संबंध है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बिल्कुल उसी स्थान पर आ गए हैं जिसे हम पौराणिक दर्शन स्थल के नाम से जानते हैं, और उसका नाम है नंदराय जी की बैठक, यानी कि नंद बाबा की बैठक। नंदगांव में ये स्थान अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, और इसका दर्शन अपने आप में काफ़ी दिव्य दर्शन है। और मैं अभी सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आज का ये वीडियो आपको आनंद से भरने वाला है, क्योंकि हमारी हर वीडियो में कुछ एक ना एक ठाकुर जी का नया दर्शन होता है। उसी कड़ी में जो आज मैं नंद बाबा की ये बैठक दिखाने जा रहा हूँ, उस बैठक में एक ऐसी चीज़ है जो आप देखोगे तो यकीनन आपको बहुत आनंद आने वाला है। आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं इस साधारण से गांव नंदगांव की इस नंद बैठक के। जय हो ठाकुर जी महाराज। ये साधारण सा जो आप गेट देख रहे हैं ना, यही नंद बाबा की बैठक है। और हम और आप जो आज को जो दर्शन करेंगे भैया, वो नंद बाबा की बैठक को दर्शन करेंगे, जाको ब्रज में बड़ो ही महत्व है। ब्रज में महत्व है, ब्रजवासियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, और कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा जो आनंद है वो केवल ब्रजमंडल में है और ब्रजवासियों के पास है। जैसे हम इसमें एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं जो पीलू का पेड़, डूंगर का पेड़ जिसे हम बोलते हैं, वो हमें सामने दिख गया है। कहते हैं जहाँ जहाँ ठाकुर के चरण पड़े, हमारे लाला के जहाँ जहाँ चरण पड़े, वहाँ वहाँ ये वृक्ष होते हैं, यानी उस लीला का ये साक्षी होते हैं। वो सामने ये देख सकते हैं आप ही इसका पेड़। और जैसे जैसे इस पूरे मंदिर परिसर में हम आगे जा रहे हैं, वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि हमको दिलचस्पी है उस स्थान की दिखाने की, जो कि हम आज अभी सभी दर्शकों को लेकर आए हैं इस नंद बाबा की बैठक में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम मंदिर प्रांगण के बिल्कुल बीचों बीच चबूतरे पर खड़े हुए हैं, और मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं ये साधारण स्थान, ये साधारण सा स्ट्रक्चर, ये साधारण सा ढांचा इस मंदिर का, और जिसे कि हम नंद बाबा की बैठक के नाम से जानते हैं। नंद बाबा की जब बैठक का नाम आता है तो बैठक का अर्थ क्या है कि नंद बाबा यहाँ बैठते थे, किस लिए बैठते थे और क्यों बैठते थे, आइए जानते हैं इस मंदिर प्रांगण के अंदर बाबा से। बाबा हमारे साथ में ही हैं, और अभी हमारे ठाकुर जी का भोग लग रहा है, हमको जो सूचना मिली है। लेकिन उससे पहले ये देखिए, साधारणता दिखाऊं मैं आपको। ये देखो, ये लकड़ी की पुरानी ये किवाड़ें, ये पुराने ये स्ट्रक्चर, और आइए अंदर। ये तुलसी महारानी के आप दर्शन कर रहे हैं, बीचों बीच इस मंदिर प्रांगण के तुलसी महारानी के दर्शन हैं। और
बाबा सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, ठाकुर जी को भोग लगा हुआ है। तो वहाँ से पहले मैं आपको थोड़ा इतकू दर्शन कराना चाहूँ। श्री राधा राधा राधा। ऐसा दृश्य कहाँ मिले भैया कि गेट खुलते ही आपको ऐसा सरोवर मिल जाए। आप देख रहे हैं कि मेरे सामने एक सरोवर है और उस सरोवर के बारे में हमारे बाबा हैं, हमारे ठाकुर जी की बड़ी कृपा है बाबा पे, और बाबा तो ही जानेंगे जहाँ स्थान की कहाँ महिमा है। तो बाबा शुभ नाम का आपको? मेरा नाम अद्वैत दास। अच्छा, तो आप यहीं पे ही वास? हमें यहाँ पे पुजारी जी और फिलहाल महंत भी है। तो बाबा कितना पुराना समझो यह स्थान है? हमारे सामने तो ये जो मकाम है ना, ये तो 100 साल से ज़्यादा ही होगा साथ। उधर जो आमने सामने मकाम है वो तो नए नए बना है, 50 कोई 30 साल कोई 35 साल ऐसे। ये तो 50-100 से ऊपर होगा। और स्थान की महिमा? पहले यहाँ पर नंदा बैठक तो रहे ही, अब भी है और आगे भी रहेगा। तो ये बाबा हरिदास जी महाराज यहाँ भजन करते थे, सिद्ध पुरुष रहा हरिदास बाबा? हरिदास बाबा हमारे गौरा संप्रदाय माधवा जी गौरा संप्रदाय बाबा जी हरिदास बाबा यहाँ पर भजन करते थे। अच्छा। तो कदम को पेड़ रहा यहाँ पर, कदम को पेड़ को नीचे बाबा बैठ के भजन करते थे। और आवेश में ऐसे आए जो कृष्ण बलराम नंदवा आके बता रहे ये नंदवा के बैठक बाबा के जानते थे। फिर भी नंदवा आके बताया जी नंदा बैठक। तो नंदा बैठक कैसे है क्या है हमें दिखाइए। तो आप जो झांकी अंदर में है, बड़े चित्रपट में है, कृष्ण बलराम नंदवा गोदी में बैठा हुआ है, नीचे गिरिराज महाराज है, वो झांकी बाबा को दर्शन दिया है। अच्छा। तो वो झांकी जो कृष्ण बलराम नंदवा के झांकी ना, उसी टाइम बाबा दयाल में चित्र बना, अपने हाथ से चित्र बनाए, उसने सेवा पूजा करते थे। यानी दीवार पे दयाल में चित्र बनाए थे, चित्र बना के उसकी सेवा करते वही थे सेवा हरिदास करते, बाबा। हरिदास बाबा। तो कितने पुराने संत समझो आज से? हमारी तो वो बाबा 55 साल पहले प्राप्त हो गया। 55 साल पहले? उससे पहले है मतलब 70-75 साल को लगा लीजिए। बाबा की समाधि यहाँ है। बाबा समाधि से पहले बताए कि मेरे के जब समाधि देना, जब मेरे अंतर्धान हो जाएंगे, शरीर छोड़ जाएंगे, तब यहाँ मेरा नंदवा की तरफ मुँह करके बैठा देना। नंद बाबा की तरफ मुंह करके बैठा देना है? हाँ, जलाए मत देना। तो सामने समाधि है बाबा को। अच्छा। वो पूरा शरीर उसमें एक वो है, नाद है ना, बड़ी बड़ी नाद है ना। अच्छा। तो उसके भी आप हमको दर्शन कराना बाबा। ये बता रहा। फिर वो नाद में, एक नाद में बैठा है, निमक दे, दूसरी नाद ढाक दिए, बाबा के समाधि में लगा है। तो बाबा को यही से साधन रहे, सिद्ध रहे, तो यहाँ में 84 को उसके भंडारा करवाते थे बाबा। तो एक दिन मतलब भंडारा, कल सवेरे भंडारा होगा, आज रात को घी खत्म हो गया। तो हलवाई बोले बाबा घी कहाँ, घी क्या है? घी तो ना है, पहले मेरे को बताया ना, घी तो अभी ना है। तो फिर घी व्यवस्था करो। फिर रात को घी कहाँ से आएगा? कुंडा से भर के ला, ये कुंडा, इसी कुंडा को घंटा से भर के घी ले आओ। सुबह जब कोसी से घी आएगा तब एक घी उसमें डाल देना। वो हलवाई और सब जितनी रात को लोग रहा सो बाबा हो गया। तो बाबा का करो, पागल तो ना हो गया, भूत प्रेत को तो ना आ गया। भाई मेरे बात से ध्यान दो, मेरी बात सुनो, यहाँ तक घी भर के ले आओ, उतनी छोड़ना है सवेरे। वो मेरे पता नहीं, मैं तो उस पीछे आए, किंतु बाबा को सामने में जन भगत रहे, कोसी कोला को नाम है, उन्हीं को पिताजी ने समाधि बना है, उन्हें मेरे के बताया। वो तो 2 साल पहले प्राप्त हो गया। उन्हें बताया जो बाबा ये बात है। तो वही कुंड है, नंद बाबा को ही कुंड है, ये नंद बाबा के कुंड है। अच्छा, ये नंद कुंड है? नंद कुंड है। आप देख सकते हैं बाबा ने बताया हमको पूरा इतिहास के ये नंद कुंड है। नंद बाबा के नाम पर ये सरोवर है और बाबा स्नान भी करने आते थे। आज से 5000 साल पहले द्वापर काल में बाबा इस सरोवर में स्नान करने के लिए आते थे, जिसे हम नंद कुंड के नाम से जानते हैं। और हमारे जैसे बाबा ने हमको बताया हो कि इस स्थान की महिमा बहुत दिव्य है कि यहाँ पर श्री हरिदास बाबा यहाँ पर अपनी साधना करते थे लाला की। और उसमें हुआ क्या कि जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, वो हरिदास बाबा इन दीवारों पे चित्रपट बनाया उन्होंने मंदिर अंदर, जो मैं आपको दर्शन कराऊंगा। भोग लग रहा है अभी, उसके मैं दर्शन भी कराऊंगा। लेकिन हरिदास बाबा की समाधि के हम दर्शन और प्रणाम करना जरूर चाहेंगे और आपको भी लेकर देना चाहेंगे। ब्रज का एक ऐसा संत जिसने आज
से 55 साल पहले शरीर त्यागा हो और उन्होंने जो आनंद इस स्थान से ठाकुर जी का लिया हो, उसका दर्शन कराने के लिए, उस समाधि का दर्शन कराने के लिए मैं जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं बाबा आगे निकल गए हैं। अरे वाह, ये बाबा हरिदास जी महाराज को चित्र, ये बाबा हरिदास जी महाराज हैं जो हमारे ब्रज के बड़े लाडले संत रहे हैं और उसके आप दर्शन कर रहे हैं। और ये जो भूमि होती है ना, ये कृपा की भूमि होती है, क्योंकि इनकी साधना बिल्कुल 100% समर्पण के साथ ठाकुर जी के साथ होती है। तो चलिए अब हम दर्शन करते हैं नंद बाबा की बैठक का। नंद बाबा की बैठक क्या है, क्या दर्शन है, उसका मैं आपको बताऊं। ये मंदिर प्रांगण है और मंदिर प्रांगण के बाद आप देख सकते हैं मेरे सामने पर्दा लगा हुआ है। और अब हम जो दर्शन करेंगे वो नंद बाबा की बैठक के इस मंदिर के दर्शन करेंगे और यही महिमा जानेंगे कि क्या महिमा है इस स्थान की, जिसे हम नंदराय की बैठक कहते हैं। आप देख सकते हैं कि नंदगांव के इस नंद की बैठक में कितना प्यारा जो दर्शन हम कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से, कि नंद बाबा की गोदी में लाला और बलराम दोनों भैया बैठे हुए हैं। ये वात्सल्य भाव का इतना सुंदर दर्शन ब्रजमंडल में केवल नंद बैठक पर ही आपको मिल सकता है, जो कि आप देख रहे हैं चित्रपट के माध्यम से कि किस तरह से नंद की बैठक, जैसे कि नंद बाबा का वो स्थान बताते थे जहाँ पर नंद बाबा डेली आया करते थे, तो वहाँ पर ठाकुर जी और बलराम जी ये साथ में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे नीचे ये गिरिराज जी, हमारे गिरिराज बिहारी जी को देखिए आप, कितना सुंदर दर्शन है। बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो बाबा मेरे साथ में हैं, बाबा बैठेंगे और थोड़ा हमें बताएंगे इसके बारे में। तो प्रभु जी, नंद की जो बैठक है नंद की जो बैठक है ये, तो इस बैठक का क्या यहाँ पर आनंद है, इस स्थान की महिमा बताइए। इस स्थान क्या महिमा? ये है नंद बाबा का बैठक, पंचायत ऑफिस। अच्छा, नंद बाबा नंदगांव को राजा है। यहाँ पर नंद बाबा पंचायत करते थे, मीटिंग करते थे। अच्छा, सवेरे जब लाला गैया चरावे जाते थे हाँ, तो नंद बाबा यहाँ से भेजते थे। और बैठे हुए देखते कहाँ तक लाला गैया लेके गया। अच्छा, जब तक चरमा चौकस में देखते तो देखते, हाँ, फिर जब आड़ हो जाते दूर तो चले दूर चले जाते, तब आत्मा मन को चौकस उसी में देखते थे। अच्छा, बाबा यानी कि लाला पे नजर रखे यहीं पे, हर वक्त नजर रखते थे यहाँ पे। तो महल से बैठक ये है बाबा की? नंद बाबा यहाँ बैठक है, पंचायत ऑफिस नंद बाबा। पंचायत का मतलब जो गोपों के जो न्याय होते थे वो यहीं होते यहाँ पर रहते थे हैं उस समय बाबा हैं। तो बाबा सुबह तो लाला को भेजते थे गया चरावे के लिए। हाँ, फिर नंद बाबा नहा धो के घर चले जाते थे। अच्छा, नहाने धोने के बाद फिर शाम को 4 बजे जो लाला गैया लेके आते थे तो नंद बाबा आगे बढ़ जाते थे और इंतजार करते लाला कब गैया लेके आएगा। अच्छा, जब गैया लेके आते तो नंद बाबा दोनों बेटा के बैठा आते, अच्छा, प्यार करते, हाँ, पूछते आज जंगल में क्या करे आए, कौन कौन को मारे आए, कौन कौन नीला करे आए। तो कहीं आगे तो रोजिना कौन ना कुछ करना ही है, हाँ, ये वो तो नित्य नीला उनको करना है। तो बाबा आते आते पूछ लेते, बाबा ना पूछते तो ग्वाल वाला बता देते कि आज ये भयो बाबा। आज बाबा जंगल ये है। अरे वाह, बहुत सुंदर। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस स्थान की महिमा इस तरह से है कि 5000 साल पहले नंद बाबा यहाँ पर न्याय करते थे सभी गोपों का। जितने भी ब्रजवासी थे उनका जो न्याय कहते थे, जैसे आज की भाषा में हम उसे कोर्ट कहते हैं, तो ये 5000 साल पुराना कोर्ट समझो इसे ब्रजमंडल का, जहाँ पर कि नंद बाबा न्याय करते थे किसी भी फैसले का। और जैसा कि आप वात्सल्य भाव देख सकते हैं, इस वात्सल्य भाव का भाव ये है कि जब लाला और बलराम भैया जब गैया चरावे काजे नंदगांव की इस भूमि से जंगलों की तरफ जाते थे तो बाबा यहाँ से उनको भेजते थे और कहते थे कि आप जब शाम को आमे तो वो कोई नए दृश्य के साथ बताइयो कि आज आपके साथ का भयो का ना भयो। तो अपने बाबा को सब चीज़ आके ये बतावे, इतना वात्सल्य प्रेम की ये जगह है। और प्रेम तो दू है, भाव दू है यहाँ पे। अच्छा, भातृभाव है तो भैया कैसे पकड़ के बैठे हैं। हाँ, और बाबा को पुत्र से है, वात्सल्य भाव है। तो नंद बाबा एक बार दर्शन आप करिए, एक बार दर्शन करिए। और इस दर्शनों को आप करना क्या है, ये इस दर्शन को तो पीना चाहिए हमको। ये ठाकुर जी और बलराम और बाबा की गोदी में जो बैठे हैं,
ये इसमें कई भाव के दर्शन हैं। एक वात्सल्य भाव है उस पिता के लिए जिसका संसार उसकी गोदी में बैठा हुआ है, और एक भाव यहाँ ये भी है कि कैसे भाइयों का जो प्रेम है परस्पर, हमारे बलराम भैया और कान्हा का, वो अपने आप में अद्भुत है। मेरे साथ में एक संत और हैं, बाबा भजन कर रहे हैं। और बाबा, आपको कैसा लगे जब आप यहाँ पर रहे में तो यह स्थान हाँ, ये आनंद का आनंद है महाराज, आनंद से आनंद होता है, आनंद को पार है। हाँ, बिल्कुल सही। आनंद सीमाबद्ध होता है, और जो महानंद होता है ना, वो आनंद से पार है। पार है, एक आनंद होता है और एक महानंद होता है। महानंद होता है। अब तो ब्रजवासी है, एक परमात्मा होता है, एक महापरमात्मा होता है। हाँ, एक आत्मा होती है, परमात्मा होती पर है। हाँ, तो बाबा यही न्याय होता था सभी का। हाँ, तो आप तो बड़ी अद्भुत जगह पर बैठे हुए हैं। हाँ, नहीं, ठाकुर जी बैठाए रखो, हाँ। मैं कहाँ बैठेंगे? मैं तो वो जहाँ भेजेगा मैं तो वहीं जाना पड़ेगा। चाहे पशु जोनी हो, कीट जोनी हो, नर जोनी हो, जो जोनी में भेजेगा मेरे को तो वहीं जाना पड़ेगा वो महाराज। अरे वाह, हाँ, बाबा के बड़े अनमोल भाव हैं, और भाव भी बिल्कुल स्थान से आप देख सकते हैं कि ये दिव्य स्थान नंद बाबा की बैठक, जैसे कि हम बाबा से जो बातचीत करें। बाबा, आपने इतनी प्यारी जगह के बारे में हमें बताई कि यहाँ पर जो ये न्याय की भूमि है, ये नंद की बैठक जो है वो बाबा का कोर्ट है, यहाँ पर की सभी ब्रजवासियों के न्याय पूरे होते थे। तो इस स्थान पर जब आप सेवा करते हैं, कोई ऐसा अनुभव जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? तो कोली जी में तो अनुभव कम ही होता है, तो इतनी धैर्य नहीं, भक्ति श्रद्धा भी कम हो गया, धैर्य भी कम हो गया। लेकिन यहाँ जो नंदवा बैठक कृष्ण बलराम आते हैं, यहाँ तो अनुभव तो होता है, यकीन तो होता है कि आज भी यहाँ पर हैं ठाकुर जी विराजमान नंदगांव और आप भी है। क्यों ना हो, ये नंदगांव तो भगवान कृष्ण की या तो क्रीड़ा स्थली कहो, या गौचारण स्थली कहो, या आप जो भी कहो, इसका ना तो अलग ही है, क्योंकि नंद बाबा के नाम से नंदगांव पड़ो ये। और नंदगांव जब यहाँ पर पड़ो है, जब यहाँ पर ठाकुर जी रहे हैं, तो ये स्थान भी अपने आप में प्रमाणिक स्थान है, जिसे हम नंद की बैठक के नाम से जानते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। जैसे यहाँ पर इंद्र को पूजा, आपको गोवर्धन की राज को पूजा होगा, इंद्र को पूजा होगा नहीं। बाबा यहाँ पर ही विचार ले आते, यहाँ पर ही विचार हुआ बाबा का। अच्छा, ब्रजवासी के साथ बुला के पंचायत यहाँ पर करो, तो आपके साथ गिरिराज को पूजा होगा। लाला ने कह दिया गिरिराज को पूजा होगा, इंद्र को पूजा होगा नहीं। हाँ, तो इंद्र तो भगवान को न करे, हाँ। तो जैसे बात उनको ऐसे काम करना पड़ेगा। अच्छा, यानी कि जो पंचायत की जो मैं आपसे बात कर रहा था, उस पंचायत का एक भाव ये भी आता है कि इंद्र की पूजा होगी कि ना होगी, उसकी पंचायत भी इसी नंद की बैठक पर लगी, जहाँ पर फैसला ये लिया गया कि लाला ने जो कही है कि अब इंद्र की पूजा नहीं होगी, अब गोवर्धन पर्वत की पूजा होगी, उसका फैसला यहाँ से हुआ, जिसके हम नंद की बैठक के नाम से जानते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। और एक बात है, जब गिरा धारण हो गया, 7 दिन वर्षा हो लिया, तो सब शांत हो गया, तो नंदवा यहाँ आए। नंदवा के जो भैया लोग हैं ना, नंद उपनंद सुनंद नंद सब है, तो भैया लोग नंदवा के जसोदा के यहाँ बैठक, जो नंदवा के यहाँ बैठक में बुलाए और पंचायत करवाए, तो तुम लाला को जे, ये तो लाला तो साधारण आदमी ना है, बालक ना है, ये तो भगवान के स्वरूप है। क्यों गिरिराज को तो 7 दिन धैर्य रखकर देखा, दर्शन किए, अनुभव है उन लोग को। तो ये तो कैसे आप लाला को मारता है, पीटता है, बनता है, गो चोर बता दे, कितनी कितनी बोलता है, ये तुम लोग को बोलना ठीक ना है। ये साक्षात भगवान है। तो जोशोरा में बोले भगवान कहाँ है, तो भगवान जो चोरी करता है, माखन चोरी करता है, घर गोपिन को घर का छाछ पीने के लिए नाचता है, डोलता है, कैसे भगवान मानेंगे? बिल्कुल सही है बाबा, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा ने हमें बड़ी सुंदर तरीके से इस स्थान के बारे में बताया, और बाबा आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद कि आप इतनी प्यारी जगह पर रह के आपने हमें इसका सुंदर भाव बताया। तो आज का हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप अपने भाव हमें कमेंट के रूप में हमारे चैनल को शेयर करके और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। तो नंद की बैठक से, यानी कि नंद बाबा की कोर्ट से, आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।